हेलो एंड वेलकम। आई एम डॉक्टर रामेंद्र सिंह परमार। आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज की कहानी दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक की। वो एंटीबायोटिक जिसकी खोज ने मानवता की मेडिकल साइंस के क्षेत्र में दिशा बदल दी। कहानी एक एंटीबायोटिक की जिसकी खोज ने मानव इतिहास को बदल कर रख दिया। कहानी एक ऐसी एंटीबायोटिक की जिसने किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे पहले अपनी इफेक्टिवनेस शो की और मेडिकल साइंस को एक नया रास्ता दिखाया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके या ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके किसी भी इन्फेक्शन को क्योर करने या किसी इन्फेक्शन को ठीक करने की नई तरकीबें, नए रास्ते इजाद किए गए। कहानी शुरू होती है एक स्पॉन्टेनियस एक्ट से, एक अचानक हुई घटना से। मैं बात कर रहा हूँ पेनिसिलिन की। हम सब ने सुना होगा कि पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से किसी भी इन्फेक्शन को क्योर करने में हेल्प करता है। तो आज हम बात करेंगे पेनिसिलिन के बारे में। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे पेनिसिलिन से हुई खोज और इससे जुड़ी हुई कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 28 सितंबर 1928 को की। कहानी कुछ यूँ है कि एक शाम को जब डॉक्टर फ्लेमिंग अपनी लैब में वापस गए, काफ़ी छुट्टियां मनाकर आए थे स्कॉटलैंड से, और जब वे अपनी लैब में वापस गए तो उन्होंने अपनी बैक्टीरियल प्लेट की ग्रोथ को देखा। उन्होंने स्टेफाइलोकोकस ओरियस नाम का एक बैक्टीरिया ग्रो करके रखा हुआ था, और जब उन्होंने प्लेट को देखा तो उन्होंने देखा कि पेनिसिलिन नाम की जो मोल्ड है उसने अपने चारों तरफ एक जोन ऑफ इनहिबिशन क्रिएट किया है। उसने उस स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया की ग्रोथ को एक लिमिटेड क्षेत्र तक रोक के रखा है। सो यहाँ से उनके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया कि पेनिसिलिन के अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो कि इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है, और इसका यूज़ इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में किया जा सकता है एज ए ड्रग। लेकिन कहानी में एक दिक्कत ये थी कि जो फ्लेमिंग साहब थे, ये ना तो केमिस्ट थे और ना ही इनको इतना ज्ञान था, और ना ही उनके पास लैब इक्विपमेंट्स इतने थे, इतनी अच्छी लैब थी सेंट मेरी हॉस्पिटल जहाँ पे वो काम करते थे कि वो पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसकी एक्टिविटी चेक कर सकें, उसके अंदर क्या ऐसा इंग्रेडिएंट्स है, उसके अंदर कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को रोक रहा है, इसके अलावा और कितने बैक्टीरिया को रोक सकता है। तो न तो उनके पास कोई प्यूरिफिकेशन टेक्निक थी और न ही कोई साजो सामान था, तो वो इस प्योर कंपाउंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और उन्होंने इसे नाम दिया मोल्ड जूस। डॉक्टर फ्लेमिंग अपनी कहानी में लिखते हैं कि एक शाम जब मैं उठा और मैं अपनी लैब में गया तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं दुनिया को सबसे पहला एंटीबायोटिक देने वाला हूं जिससे कि मानव चिकित्सा विज्ञान बदल के रख जाएगा। उन्होंने लिखा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लैब में आज दुनिया का पहला एंटीबायोटिक आइसोलेट करने वाला हूं या दुनिया का पहला एंटीबायोटिक की एक्टिविटी को रिपोर्ट करने वाला हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। करीब 14 साल बाद 1942 में पहला मरीज थी एनी विल्सन, जो सबसे पहले ठीक हुई थी पेनिसिलिन के डोज के द्वारा। एनी विल्सन वो पहली पेशेंट थी जो कि क्यूर हुई थी। एनी विल्सन को एक्चुअली इन्फेक्शन हुआ था जो कि उनके ब्लड में पहुंच रहा था। उनको पेनिसिलिन की डोज के द्वारा ठीक किया गया था। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए काफ़ी सारे सैनिकों का इलाज भी पेनिसिलिन के थ्रू किया गया है। कहानी आगे बढ़ती है और पहुंचती है डॉक्टर विलियम फ्लोरे के पास। डॉक्टर विलियम फ्लोरे डायरेक्टर थे डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर फ्लोरे का काफ़ी इंटरेस्ट था बैक्टीरियोलॉजी में। डॉक्टर फ्लोरे के पास काफ़ी अच्छी लैब थी, काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट का एक उनके पास टीम था और उनके पास वो सारे इक्विपमेंट्स थे, और मेन बात ये थी कि उनका इंटरेस्ट था इस पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट करने के क्षेत्र में। तो उन्होंने ही डॉक्टर फ्लेमिंग के काम को अपने हाथ में लिया और इस काम का बीड़ा उठाया कि वो जो पेनिसिलिन है उसको एक्सट्रैक्ट करके रहेंगे। उन्होंने अपनी एक वेल स्टैब्लिश लैब तैयार की और पूरा जो फोकस था उनका और उनकी टीम का वो इसी काम पर लगा। बाद में उनकी टीम के एक मेंबर प्रोफेसर अर्नेस्ट चेन, जो कि 1940 में उनके साथ काम कर रहे थे लैब में, उनके और डॉक्टर विलियम फ्लोरे के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए और ये बहस चलने के लिए कि वास्तव में जो पेनिसिलिन है उसके एक्सट्रैक्शन का क्रेडिट कैसे किया जाए। डॉक्टर चेन और डॉक्टर फ्लोरे ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 50 चूहों को स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया और काफ़ी लीथल इन्फेक्शन दिया, काफ़ी हाई डोज दिया।
उन्होंने देखा कि 50 में से 25 चूहे जिन्हें पेनिसिलिन की डोज नहीं दी गई थी, पेनिसिलियम की डोज नहीं दी गई थी, उनकी मौत हो गई। और जो बाकी के 25 चूहे थे जिन्हें पेनिसिलियम की डोज दी गई थी, वो सारे के सारे सर्वाइव कर गए। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई, यहाँ से कंफर्मेशन आया कि पेनिसिलियम का कितना डोज किस बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव है। बाद में डॉक्टर चेन ने ही क्रूड पेनिसिलियम को एक्सट्रैक्ट किया। एक वक्त डॉक्टर फ्लोरे और उनकी टीम को जब ये रियलाइज़ हुआ कि अब उनके पास इनफ डाटा है पेनिसिलियम को पब्लिश करने के लिए या उसके बारे में दुनिया को बताने के लिए, तब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि प्योर पेनिसिलियम को एक्सट्रैक्ट करना अभी भी उनके लिए एक चैलेंज था। बाद में कुछ और मॉडिफिकेशंस हुए, काफ़ी रिसर्च हुई और ये चीज़ सामने आई कि करीब 2000 लीटर एक्सट्रैक्ट ऑफ पेनिसिलिन निकालने के बाद करीब एक सिंगल केस को क्योर करने लायक उनके पास पेनिसिलियम था, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में उनके पास पेनिसिलियम का प्रोडक्शन हुआ था। 1948 में एक पेशेंट जिसका नाम अलेक्जेंडर था, वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था, उसको चोट लगी हुई थी और उसको काफ़ी ज़्यादा सेप्सिस यानी कि संक्रमण हुआ था उसके शरीर में और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। तो डॉक्टर फ्लोरा और उनकी टीम ने डॉक्टर्स को ये सजेस्ट किया कि आप हमारा पेनिसिलिन जो हमारा पेनिसिलियम है उसको आप इसका डोज देकर देखिए इस पेशेंट के ऊपर कि क्या रिजल्ट होता है। तो जब डॉक्टर्स ने पेनिसिलियम का डोज उस पेशेंट को दिया, तब 5 दिन के अंदर ही वो पेशेंट धीरे धीरे रिकवर करना शुरू हो गया। लेकिन उनके पास पेनिसिलियम की पर्याप्त मात्रा न होने की वजह से और उसको पेशेंट को डोज ना मिलने की वजह से अंततः उसकी मौत हो गई। डॉक्टर नॉर्मन हैटली वो पहले शख्स थे जिन्होंने पेनिसिलियम को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया। 1942 में जब यूएस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में घिर गया था और उसके काफ़ी सैनिक मारे जा रहे थे, जख्मी हो रहे थे और इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनके सैनिकों का लॉस हो रहा था, वो मर रहे थे, उनकी इंजरी बहुत घातक होती जा रही थी। तब डॉक्टर नॉर्मन और डॉक्टर फ्लोरा दोनों ने यूएस आर्मी के साथ मिलकर एक लेबोरेटरी स्टैब्लिश की और पेनिसिलियम का मास प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बारे में प्लान किया। उन्होंने देखा कि जो पेनिसिलियम नोटेटम है उसका जो प्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी कम है। तो उन्होंने एक नई पेनिसिलिन स्पीसीज पेनिसिलियम क्राइसोजेनम को ट्राई किया जिसका यील्ड करीब 200 गुना ज़्यादा था पहली पेनिसिलिन के कंपैरिजन में, जिसके द्वारा मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। आज के दौर में पेनिसिलिन का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बड़े बड़े फर्मेंटर्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, वेल कंट्रोल कंडीशन में और मास प्रोडक्शन संभव हो सकता है मॉडर्न टेक्निक्स की हेल्प से। तो एक छोटी सी कहानी थी दुनिया की पहली आइसोलेटेड एंटीबायोटिक जिसने चिकित्सा विज्ञान को एक नई दिशा दी, उसे बदल कर रख दिया। अगले वीडियो में फिर एक कहानी लेकर